नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम पे हमने फ्री ग्रुप चलाया है। बिल्कुल आप उसको तुरंत ज्वाइन करिए और फ्री प्रैक्टिस करना चालू करिए। 15 सितंबर से प्रैक्टिस करवाना चालू कर रहे हैं। डेली 80 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। एक दिन आपका जीके, मूल विधि और संविधान और प्लस जो है हिंदी 40-40 ये क्वेश्चन होगा और दूसरे दिन रीजनिंग और मैथ्स की। इस तरह से डेली कंप्लीटली फ्री प्रैक्टिस चलाएंगे। दूसरी चीज ये कि मैंने आपसे बोला है कि मूल विधि का मैं पूरा करवा दूंगा और उसी डायरेक्शन में मैंने आपसे बताया था अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है ये हो पाएगा। सारे जो है हमने यहाँ पे चीजें करनी चालू कर दी, टेंशन मत लीजिए। पॉलिटी के संविधान के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है वो वाले कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे देने जा रहा हूं, ठीक है। आप इनको देख लो भैया। इस वाले वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया इस टॉपिक में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए ये हो ही नहीं सकता है। आप इसको पूरा पढ़ के देखिए। यूपीएसआई में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देखिएगा, सारे इससे हल हो जाएंगे जो जिस टॉपिक का मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटी के पहले मैं टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो दिए दे रहा हूं, फिर मैं एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव करके एक वीडियो बना के पूरा जो है आपको पॉलिटी का क्लियर कर दूंगा, जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है, जिससे पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और जिससे कंप्लीट ऑफिशियल जो है सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। बिल्कुल जो है अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, ट्रिक्स के साथ, ठीक। पूरा प्रयास जारी रहेगा। फ्री टेलीग्राम में आप फॉलो करते रहिए। वहां पे अगर आप फॉलो करेंगे सारी चीजें मिलती जाएंगी। हमारा फ्री टेलीग्राम है बिल्कुल, यूपीएसआई बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कोई कॉमा वॉमा स्पेस नहीं है, ठीक है। इसको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाए लिंक, वहीं से ज्वाइन करिएगा। तरीका ये कि पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उससे इसको टेलीग्राम से ओपन करिए और ये ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने पिक्स विक्स देना चालू भी कर दी है। आप चाहें तो देख सकते हैं मीडिया सेक्शन में जाके। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ मीडिया होता है, फाइल्स होती है, इसमें पीडीएफ लिंक और वॉइस मैसेज। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं संविधान के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियो दे रहा हूँ। आप इसका सिलेबस देख सकते हैं ध्यान से। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक डीपीएसपी हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, और ये जो है संवैधानिक सूचियां हैं, ठीक है। तो ये वाले अभी जो है कुछ छोटे छोटे वीडियोज हैं, प्लस और भी जितने भी हैं ये आप ये देख लीजिए। पूरा सिलेबस के हिसाब से चलेंगे हम, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है सारे पॉइंट पहले मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे एक वीडियो दे दूँ आपको, फिर एक मैं कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव दे दूंगा करीबन 3-4 घंटे का, जिसमें ये सारी एक ही चीज एक ही क्लास में करके पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। और वो वाली जो क्लास बनाएंगे लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की, उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे देंगे। अभी छोटे छोटे क्लासेस दे रहा हूँ, आप इसको देखिए तुरंत। पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। वाले वीडियो में हम लोग संवैधानिक सूचियां यानी कि शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, कवर करेंगे, कंप्लीट कवरेज देंगे यूपीएसआई के लिए। इससे बाहर यूपीएसआई में आ ही नहीं सकता। सब कुछ बताया गया एक एक चीज। सिविल सर्विसेज में ये शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 12 शेड्यूल हैं इस समय, शुरू में 8 थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था। किस किस शेड्यूल में क्या क्या चीज से रिलेटेड है, बस ये पूछा जाता है एग्जाम में। बाइलिंगुअल भाषा में लिखा हुआ है। देखिए पहला जो शेड्यूल है, इस शुरुआत है, तो सबसे पहली बात तो वही है कि भैया शुरुआत कहां से करोगे। इंडिया का नाम तो जान लो, आप नाम जान लो, टेरिटरी जान लो, तभी तो जो है शेड्यूल की शुरुआत होगी। तो वही है नेम ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, ये सब पार्ट जो है शेड्यूल 1 में बताया गया है, ठीक है। और नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी भी। तो जो स्टेट है, देखिए इंडिया जो यूनियन है किससे किससे मिलकर बना है, स्टेट यूनियन टेरिटरी से, और कोई तीसरी टाइप की तो होता नहीं है। सिक्किम के साथ एसोसिएट स्टेट था लेकिन वो खत्म कर दिया गया था। अभी क्या है, या तो राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, यही तो है इंडिया। इसी से तो मिलकर बना है, तो वही आ जाएगा शेड्यूल 1 में, ठीक है। तो ये शेड्यूल है। पार्ट वाला हम लोगों ने ट्रिक देखी थी, शेड्यूल वाली मुझे कोई नहीं ठीक लगी, इसलिए नहीं बन पा रही है इसमें। काफी देर मैंने ट्राई करी। फिर भैया जब आपके पास जो है भारत में आ गए आप, तो आपने जो है देखा कि अब भारत में आ गए तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जरा सैलरी वैली देख ली जाए। तो आपने सैलरी वैली देख ली, एमोलुमेंट देख लिए, प्रिविलेजेस देख ली, ये सारी चीजें। अब इसमें भी ये बात है कि भैया यहाँ पे जो ये सब चीजें हैं, एमोलुमेंट है, अलाउंस है, प्रिविलेजेस है, किसकी किसकी देखनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा भैया जी, ऐसे नहीं चल पाएगा। इसमें देखिए क्या है, अब प्रेसिडेंट है तो गवर्नर भी है, ठीक है, इन दोनों के। अब इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो बड़ी बड़ी टॉप की अथॉरिटीज हैं वो तो यही है ना, या तो राष्ट्रपति है या राज्यपाल है। फिर जो है लोकसभा में बात करी जाए तो लोकसभा के कौन होंगे, स्पीकर होंगे, तो डिप्टी स्पीकर भी होंगे, वो क्यों पीछे रहेंगे। फिर जो है राज्यसभा क्या होंगे, राज्यसभा के चेयरमैन होंगे तो वाइस चेयरमैन भी रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब स्टेट की तरफ जाओगे तो वहां भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गए, वहां भी अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ही तो उसका चेयरमैन और जो है डिप्टी चेयरमैन हो गए। फिर और कौन बड़े जो है अथॉरिटी, वो है जजेस। और कौन है, जो सुप्रीम कोर्ट के भी हैं तो हाई कोर्ट के भी हैं, और उसके अलावा जो है कहे गए। इस तरह से आप याद रखिए कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली पोजीशन के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के जो है, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा बाकायदा डिटेल दिया हुआ है, वो सारी अथॉरिटी आ जाएंगी। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ये भी एक देख लीजिए। देखिए ये है पी, आप प्रेसिडेंट का निकाल लीजिए पी, स्पीकर का निकाल लीजिए एस, ठीक है। और आप जो है चेयरमैन का निकाल लीजिए, ये चेयरमैन का निकाल लीजिए सी,
जजेस का निकाल लीजिए जे, और जो ये सीएजी का निकाल लीजिए सी, तो क्या हो गया पीएससी जेसी। इतना याद रख लोगे तो आ जाएगा कि आपको जो है सैलरी किसकी देखनी, पीएससी जेसी की। प्रेसिडेंट मतलब जो है गवर्नर भी आएंगे, सेंटर पे आएंगे तो स्टेट वाली यूनिट भी ले लो, ठीक। एस मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ये जो है लोकसभा में भी हो गया, विधानसभा में भी हो गया। एस सी का मतलब क्या हो गया आपका, चेयरमैन हो गया, चेयरमैन राज्यसभा में होंगे तो यार विधान परिषद में भी होंगे। जजेस जजेस हाई कोर्ट में होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी होंगे। और फाइनली कैग हो गया। इस तरह से जो ये वाले हैं, ये वाले सारे शेड्यूल जो है आपके दो में है। पहला वाला जो शेड्यूल था 1 और 4 आर्टिकल को यहाँ पे कवर करता है, दूसरा वाला इतने आर्टिकल को कवर करता है, 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158 और 164, 186, 221। तीसरा वाले शेड्यूल में क्या है, आपने देख लिया भैया कि जो है इनकी सैलरी वैलरी कितनी है। फिर आप ये भी तो देखो कि ये इनको कस्में कौन दिलाता है, कौन है आखिर वो अथॉरिटी। तो वही सब चीजें हैं। ओथ या अफर्मेशन वो किसमें है, वो कौन कौन से उम्मीदवारों के लिए है, ये सारी चीजें इसमें दी गई शेड्यूल 3 में। तो क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ अफर्मेशन फॉर कौन कौन से मिनिस्टर की, प्लस जो कैंडिडेट पार्लियामेंट के लिए लड़ने जाएंगे, मतलब जब ये अभ्यर्थी होंगे, मतलब ये एस्पिरेंट होंगे, फिर अंदर जाएंगे तो वही एस्पिरेंट नहीं होंगे, मतलब सॉरी एस्पिरेंट तो स्टूडेंट होते हैं सिर्फ, जिनकी ये लोग जो है मिलके बजाते हैं सब लोग। तो ये देखिए, ये कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मतलब जो एमपी बनने जा रहा है, काश वो जो सही से जो है अपने कर्तव्य निभाता और छात्रों को इतना ज्यादा जो है कराना ना पड़ता। फिर वही जब वो बन गए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, कैग हो गया। वही चीजें स्टेट में लागू कर दो तो स्टेट में क्या, मंत्री प्लस जो आपके मेंबर्स हैं वो विधानमंडल के, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, मतलब जो राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी है, ठीक है, और जो जजेस हैं हाई कोर्ट के। तो इस तरह से ये हो गए ये सारे, मतलब ओथ वाले जो प्रोविजन है। शपथ अगर आपको लेनी है तो 3 वाले शेड्यूल में झांकना पड़ेगा। इसमें ये वाले आर्टिकल आ जाएंगे 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। आवाज मेरी जरूर दबा सकते हो, आवाज जो है मुझे धमकी जरूर दी जा सकती है और कई सारी गाली गलौज जरूर कर सकते हो, लेकिन आवाज नहीं दबा सकते हो मेरी, नहीं दबा सकते हो आवाज, आपको लगता है। कुछ लोग हैं ऐसे, मेरे पर्सनल चैनल में मैंने कुछ चीजें बोली तो वो जो है उनकी डुगडुगी बज गई, वो बड़ा जो है परेशान हो गए, जो है अपने टट्टुओं से, अपने पिल्लों से मुझे बहुत ज्यादा जो है उन्होंने गाली गलौज कराने की कोशिश करी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप जो है वैसे गाली गलौज कर सकते हो और वो सब चीजें कर सकते हो, सोचते हो कि मैं सीधा साधा जरूर हूं। भैया देखो ऐसा है, आजकल की दुनिया में रहना है ना तो सीधे बन के तो नहीं रह सकते हैं। ईमानदार हूं मैं और बहुत ही मेहनती हूं और अपने काम के लिए पूरा डेडिकेटेड हूं। ये 3 चीजें जो है मेरे प्रोफेशन के लिए जरूरी है, वो मैं पूरी जो है करता हूं। सारे कमिटमेंट मैंने जिंदगी के निभाए हैं, लेकिन उससे ये मत एक्सपेक्ट करना कि जो है अगर आप कोई भी जो है मुझे ऐसे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं चुपचाप वहां पे गांधी जी की तरह दूसरा गाल जो है दे दूंगा। ऐसा नहीं, बिछा के मारूंगा वहीं पे, ठीक है, ये वाली चीज है। खैर ये सब तो ये जो है अलग की बातें हैं। 4th वाले शेड्यूल में चलते हैं। 4th वाले शेड्यूल का क्या मतलब है कि आपको भैया राज्यसभा की सीटों में जो है उसके लिए एलोकेशन के लिए वो सारे प्रोविजन 4th शेड्यूल में आएंगे। यानी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस शेड्यूल में आएगा, ये 4th शेड्यूल में आएगा, ठीक है। 4 और आर्टिकल 80। फिर जो है 5वां शेड्यूल की बात करेंगे आप। 5वें शेड्यूल में क्या है, 5वें शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरिया, और ये 244 गलत दिखा है, ये वाला इधर आ गया है। ये शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब, इनसे रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन के और कंट्रोल के प्रोविजंस हैं वो आएंगे आपके 5th शेड्यूल में। ध्यान रखना भैया जी, बहनी जी, मेरी जगह किसी भी शब्द के लिए अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी, लेकिन मैं अपने आप को बदल नहीं सकता हूं। किसी को भी जो है किसी की पसंद नापसंद के लिए मैं खुद को नहीं बदलता हूं, ठीक है। यही मेरी आपसे भी सलाह है, आप सुनो सबकी, करो अपने मन की, और जो है जो सही है वो करो। खैर तो ये वाले में हमने देख लिया। 5th वाले में क्या है कि भैया ये एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल कैसे करेंगे, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का वो सारे प्रोविजन दिए हैं 5वें अनुसूची में, ठीक। 6th में क्या है, ये भी इससे मिलता जुलता है। इसमें क्या है, इसमें लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल एरियाज का एएमटीएम में। एएमटीएम यानी कि आपका ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एएमटीएम है। अब एम से तो याद नहीं रख सकते कि एम से तो मणिपुर भी आ सकता है, लेकिन यहां तो मिजोरम है, तो उसमें आप क्या याद रख सकते हैं, मेमी जो है एमई मेघालय, मियाई से मिजोरम, एएमटीएम मेमी ऐसे करके याद रखना। मैं इसलिए बीच में जो है अपनी गंदी सी आवाज में तेज बोल देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। खैर तो ये 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड हो गया, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से। 6th वाला किससे हो गया, जो आपका ट्राइबल एरिया है, कहां पे है, एएमटीएम, ठीक है, और मेमी, इस तरह से याद रखना है। फिर 7वें शेड्यूल पे आप पहुंचे तो भैया यहाँ पे पावर की लड़ाई चल रही है,
डिवीजन चल रहा है, ये चीजें हो रही है कि आखिर कौन यूनियन लिस्ट में लॉ बनाएगा, कौन स्टेट लिस्ट में बनाएगा, कौन कंकरेंट में बनाएगा, आखिर वो कौन है। तो वो सारी जो लड़ाई है उनके लिए आपको आना पड़ेगा 7वीं अनुसूची में। ठीक, ये सारे प्रोविजन आएंगे 7वीं अनुसूची में। डिवीजन ऑफ पावर कैसे होएगा यूनियन स्टेट के बीच में। एक लिस्ट है यूनियन, यानी कि इस लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दूसरी है स्टेट, यानी कि सिर्फ राज्य सरकार लॉ बना सकती है। तीसरी है कॉन्करेंट, यानी कि दोनों में से जिसको मौका मिला वो जो है यहाँ पे लॉ बना सकता है। ठीक है, मतलब कॉन्करेंट है, दोनों लोग लॉ बना सकते हैं कुल मिला के। हालांकि जो है अगर आप पूरा पार्लियामेंट का देखेंगे उसमें लॉ प्रिवेल जो है पार्लियामेंट का ही करता है कुल मिला के, मतलब डोमिनेट पोजीशन यहाँ पे पार्लियामेंट की ही रखी गई है। ठीक है, तो भले ही जो है फेडरल हो लेकिन यूनिटरी फीचर तो है ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। खैर, यूनियन लिस्ट में कितने हैं, 98 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 97 थे। स्टेट लिस्ट में यानी कि राज्य वाली जो विषय सूची है उसमें कितने हैं आपके, उसमें आपके अगर आप देखेंगे ओरिजिनली 66 थे लेकिन अब इस समय 59 है। ठीक, यानी कि 59 है। और कॉन्करेंट यानी कि आपका समवर्ती सूची में इस समय कितने हैं, 52 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली 47 थे, जरूर याद रखना। फिर भैया 8वीं सूची आ गई। 8वीं सूची में क्या है, 22 लैंग्वेजेस की लड़ाई चल रही है आपस में। ठीक है, ये है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाले जो है वो किस में आएंगे, 8वीं सूची में। 8वीं सूची में, और पार्ट बताइए किस पार्ट में ये डिसाइड किया गया था, किस पार्ट से रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज, जल्दी से कमेंट करके बताइए। पार्ट वाली ट्रिक बताई थी मैंने, पार्ट वाली तो मैंने पूरी ट्रिक ही बता दी थी, जल्दी कमेंट करिए। इसका आर्टिकल क्या है, 344 और 351 कवर होते हैं इसमें। देखिए पहले 14 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज थी, फिर 3 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिए गए। जैसे आप ये देखिए, ये टोटल इस समय कितनी 22 है। ठीक है, ये पूरी लिखी हुई है, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, उड़िया होगा यहाँ पे, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, इसमें से 14 पहले थी, फिर सिंधी को जोड़ दिया गया 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि 1967 में हुआ था। फिर KMN को जोड़ दिया गया, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि आपका हुआ था 1992 में। फिर BDMS को जोड़ दिया गया, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, BDMS, ये हुआ 92nd अमेंडमेंट से। और ये कब हुआ था, 2003 में। अच्छा, एक चीज ये ध्यान दिख रही है, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 71, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 92nd आ जाएगा कि नहीं। तो ये थोड़ा सा अगर आप थोड़े बहुत इसमें देखोगे तो ये कुछ कुछ चीजें याद रह सकती हैं। ध्यान रखना, 21वें से सिंधी को जोड़ा गया, 71वें से KMN को जोड़ा गया, और जो है 92 वाले से BDMS को जोड़ दिया गया, 8वें शेड्यूल में हो गए। फिर ये 9 शेड्यूल है, यहाँ पे सरकार के लिए जो है बढ़िया था, कोई भी लॉ आपने बनाया 9 शेड्यूल में डाल दो कि जो है कोई कुकू नहीं करेगा। ये चाहते थे कि जो है जुडिशरी इसमें कुकू ना करे, लेकिन जुडिशरी ने जो है इनको यहाँ पे पूरा समझा दिया कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो लॉ हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कि कुकू होगा। ठीक है, माफी चाहूंगा किसी भी चीज के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप लोगों को एग्जाम में याद रह जाए। कोई भी जो है ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि कोई भी जुडिशरी वाला या फिर कोई भी भड़के, क्योंकि मेरे जो है कुछ भी बोलने से पता नहीं लोग इतना भड़क क्यों जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। मैं तो एक छोटू सा यूट्यूबर हूं यार, मेरे से इतने ज्यादा व्यूज वालों के वीडियो नहीं डिलीट कराए गए, मेरे वीडियो डिलीट कराए जा रहे हैं। हद हो गई यार ये तो। खैर, एक्ट और रेगुलेशन जो है पहले 13 थे, इस समय 282 हैं। और इसमें वही है कि जो देखिए पहले लैंड रिफॉर्म जब आजादी के बाद आना चालू हुआ, अब जिसके पास जमीन है अगर आप उससे जमीन छीनोगे तो वो कुकू नहीं करेगा, वो तुरंत कोर्ट में चला जाएगा। तो अगर कोई मतलब सरकार को चीजें बनानी थी, कोई भी मान लीजिए रोड बनानी है, कोई कंस्ट्रक्शन काम करना है, तो लैंड तो लेनी ही पड़ेगी। तो लैंड एक्विजिशन करेंगे तो ये लोग कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट में चले जाएंगे तो भैया वो सब प्रोजेक्ट खत्म, विकास जो है रुक जाता था। इसीलिए यहाँ पे ये शेड्यूल बनाया गया कि भैया कोई भी सरकार बनाए लॉ सीधा 9 शेड्यूल में डाल दो कि भैया इसमें कोई भी चूचू नहीं होगी। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इस देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनली इंटरप्रेट कौन करता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अपने आप के डिसीजन को भी रिव्यू करता रहता है, ये भी ध्यान रखना। केशव नंदा भारती जिनकी अभी डेथ हो गई लेटेस्ट में, ये जो है इनका ये केस था पूरा। उसके बाद से अगर आप देखेंगे 1973 के बाद से ये वाला ये बताया गया कि भैया जुडिशियल रिव्यू तो होगा इसमें भी। ठीक है, पहले जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाती थी कि और लेकिन इसके बाद से ये होगा 24 अप्रैल 1973 के बाद। बाकी डिटेल में जो है बताया गया है, आप उसका देख लीजिएगा वीडियो कैसे अमेंडमेंट होता है, वो सब मैंने दे रखा है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में। फिर 10वीं सूची डाल दी गई, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में पास हुआ था, ध्यान रखना ये। ठीक है, ये 102 और 191 आर्टिकल को यहाँ पे कवर करता है। 11th वाला जो है ये पंचायत का है, पंचायती राज है, 73rd अमेंडमेंट से यहाँ पे दिया गया था। ये 29 मैटर है, ध्यान रख लेना ये चीज। ठीक,
243G के तहत है ये। 12 शेड्यूल जो है ये क्या है, ये आपका अर्बन म्यूनिसिपैलिटी वाला हो गया, ये 74th वाला हो गया। इसमें 18 विषय हैं, ये ध्यान रखना 29-18 ऐसे रख लो। 29-18 11वें शेड्यूल में पंचायती राज और 29 सब्जेक्ट, और 12वें शेड्यूल में अर्बन म्यूनिसिपैलिटी और 18 ये जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये किसमें 243W में, तो ये दोनों के आर्टिकल दिए हुए हैं। इस तरह से शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। छोटू सा वीडियो था ये। ऑल द बेस्ट।